शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर जोर दिया। गुफ्तगू निहायत गर्मजोश और खुशगवार माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की इलाकाई सालबियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप की शुरा ने मुलाकात की। शुरा से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी बिलावास्ता और बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसलाकुन जवाब देंगे। और साल 2026 का आगाज। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल के आगाज पर स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी नए साल पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। स्काई टावर पर आतिशबाजी से आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी से आसमान रंगोनूर में नहा गया। जापान, हांगकांग, चाइना, सिंगापुर, जनूबी और शुमाली कोरिया समेत दीगर कई ममालिक ने भी नए साल का जश्न। हजारों लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। भारत ने हाथ मिला ही लिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफिहा किया। स्पीकर ने भी मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। 2025 अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि सरमायाकारी और तबादलों से दो तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात 2025 में मजीद मजबूत हुए। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक भी नमाज़ जनाजा में शरीक हुए। अयाज सादिक की खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। उनकी वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलील रहमान से भी मुलाकात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राबता। नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शहजादा फहद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात शफ़ी जान की गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात पंजाब की तनकीद। उस्मा बुखारी ने एक्स पर लिखा कि शफ़ी जान ने अपनी तरबियत फिर दिखा दी। उनकी वालदा और घर की दीगर ख़वातीन से हमदर्दी है। ऐसी जहनीत के लोग खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर धब्बा हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुशीर इत्तलात की ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें, वरना हमें इज़्ज़त करवाना आता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी। मालम जब्बा, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद चादर बिछ गई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के मनाजिर ने सयाहों को मसहूर कर दिया। 4 और 5 जनवरी से साइबेरियन हवाएं कराची का रुख करेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर मैट अंजुम नज़ीर जैगम कहते हैं, पारा सिंगल डिजिट में जाएगा। गुज़िश्ता रात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वक़्फ़े वक़्फ़े से बारिश हुई। मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी सख्त हिदायतें हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें।
कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चल पड़ी। निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, डबल डेकर बसें मलीर से शार फैसल तक चलाई जाएंगी। पहले मरहले में 5 डबल डेकर बसें कराची में चलाई जाएंगी। कोशिश है कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की बुनियादी जरूरत है। जावेद आलम ओढो को आईजी सिंध का चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आजाद खान को एडिशनल आईजी कराची का चार्ज मिल गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की ख्वाजा साद रफ़ी के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने साद रफ़ी को जुनैद सफदर की शादी में शिरकत की दावत दी। जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां भी जारी। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। तस्वीर मंजर आम पर।